Jesus. Thank you, Jesus. Father God in heaven, even as I will minister this word that we have read, O Lord, yes, Lord, you are going to speak through me, O Lord. I ask you, Lord, to anoint my tongue as I minister your word. I ask you, Lord, to ignite the fire and the faith in each one, O Father. In Jesus' name I make this prayer. Amen and amen. तो जैसे हमने ये पढ़ा, ये जो पैसेज, ये जो 12 स्पाइस मूसा ने 12 लोगों को भेजा देखने के लिए कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के शहर कैसा है, क्या रिपोर्ट लाने के लिए बोला था। लेकिन जब जो 12 लोग थे, उसमें से 10 लोग, the 10 people who had gone to spy the land, 10 of them gave a negative report. 10 लोग ने गलत रिपोर्ट दिया, नेगेटिव रिपोर्ट दिया, लेकिन 2 लोग ने सही रिपोर्ट दिया, पॉजिटिव रिपोर्ट दिया। अभी मूसा किसका बात को माने, मूसा किसका बात को सुने। जब हम किसी को मार्केटिंग, मैं मार्केटिंग फील्ड में, आई वॉज इन द मार्केटिंग फील्ड, सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड। मैं टेलीकॉलिंग में भी, आई वॉज ऑल्सो इन टेली मार्केटिंग। सो जब हम लोग फ़ोन करते थे, अगर डील नहीं होता था तो थोड़ा हम लोग को मैनिपुलेशन करना पड़ता था, थोड़ा हम लोग को झूठ बोलना पड़ता था। इवन जब सेल्स में जब हम जाते कुछ एक्स्ट्रा बोलना पड़ता था, क्योंकि अगर हम डील नहीं करेंगे तो हमें हमारा कमीशन नहीं मिलेगा, हम घर पे पैसे नहीं लेके जा सकते थे। तो हम लोग को सिखाते थे सेल्स एंड मार्केटिंग में थोड़ा सा झूठ चलता है। लेकिन जब मैं विश्वासी बन गई, जब मुझे मालूम पड़ा कि ये गलत है, मैंने वो लाइन बिल्कुल छोड़ा। मुझे अच्छा लगता था घूमने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, बातें करने के लिए, लेकिन परमेश्वर के राज्य में सच चलता है, झूठ नहीं चलता है। झूठ दुनिया में चलता है, लेकिन यहाँ पे वो लोग ने ऐसा झूठ नहीं बोला, लेकिन वो लोग ने नेगेटिव बोला, क्योंकि वो लोग ने नेगेटिव को देखा। वो लोग ने अपने नज़रिए के हिसाब से वो लोग ने देखा कि अरे बाप रे, वहाँ पे जायंट्स है, वहाँ पे लोग इतने पावरफुल है, वहाँ पे लोगों के पास सब कुछ है, हम करेंगे, हम कैसे वो लैंड को लेंगे, हाउ विल वी एबल टू कैप्चर दैट लैंड, दे आर सो पावरफुल, दे आर सो माइटी। जब हम डेविड को देखते हैं, दाऊद को जब हम देखते हैं, जब उसने गोलायत को देखा, वो तो बड़ा जायंट था, वो तो बड़ा पावरफुल आदमी था। वो जो सोल्जर्स थे, जो ट्रेनिंग लिए, वो लोग भी डर रहे थे गोलायत से। लेकिन दाऊद ने किस नजर से देखा, दाऊद ने विश्वास के नजर से देखा। दाऊद ने अपने पिता कैसा देखता है, उसने वैसा देखा। सेम वे जोशुआ और कलेब जो वचन में दिया है, जब वो लोग ने देखा, वो लोग ने मूसा के आंखों से देखा, वो लोग ने पिता परमेश्वर के आंखों से देखा। लेकिन जो बाकी जो 10 लोग थे, वो लोग ने अपने हिसाब से वो लोग ने देखा, अपने ताकत से देखा, परमेश्वर की ताकत से नहीं देखा, परमेश्वर के सामने से नहीं देखा। इसकी ये 2 चीज़ है, एक है तुम शारीरिक में देख रहे हो और तुम आत्मिक में देख रहे हो। तुम आप पूछते हो ना कि हमको आत्मा में हम कैसे देख सकते हैं, विश्वास से देखो। जैसे कि हिब्रूज के चैप्टर 1 में दिया है, इट टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फेथ। जब जब भी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि तुम किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तुमको एक एक फ्रिज चाहिए घर पे, तुमको एक वॉशिंग मशीन चाहिए घर पे, और तुमको पता है कौन सा ब्रांड का तुमको चाहिए, तो तुम प्रार्थना करते हो विश्वास में कि पिता परमेश्वर, मुझे फ्रिज की ज़रूरत है, मुझे मुझे वॉशिंग मशीन की ज़रूरत, ये मेरी ज़रूरत, ये मेरी इच्छा नहीं है। पिता परमेश्वर, मुझे वीडियोकॉन का वॉशिंग मशीन चाहिए। पिता परमेश्वर, आप ला के देने वाले हो मेरे घर पे, और पिता परमेश्वर आप वो जरिया बनोगे, आप किसी को भेजोगे मुझे फाइनेंस देने के लिए, क्योंकि मेरे पास वो फाइनेंस नहीं है, मुझे फाइनेंस की कमी है। आप कुछ करोगे, आप कुछ स्ट्रैटेजी करोगे कि वो वॉशिंग मशीन मेरे घर पे आए। और जब आप प्रार्थना करोगे, फिर आप विश्वास से आपको धन्यवाद देना है कि धन्यवाद पिता परमेश्वर, वो वॉशिंग मशीन मेरे घर पे आ रहा है, 1 महीने में आ रहा है, 1 हफ्ते में आ रहा है। और तुम रोज धन्यवाद देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। हालेलुया। उसको बोलते हैं विश्वास का प्रार्थना। आत्मा में देखना, आप विश्वास से देख रहे हो कि वो तुम्हारे घर पे है। धन्यवाद, वॉशिंग मशीन ये जगह पे आने वाला है, वॉशिंग मशीन ये जगह पे आने वाला है। धन्यवाद, देखो कि तुम वो वॉशिंग मशीन से तुम अपने कपड़े को धुल रहे हो। तुम आगे का प्लानिंग करो,
आत्मा में। आगे का तुम देखो, परमेश्वर मुझे बिजनेस ला रहा है। सिस्टर सुमी, स्टार्ट सिंग इन द स्पिरिट, स्टार्ट सिंग, लॉर्ड यू आर ब्रिंगिंग कस्टमर्स, ओ लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड दैट यू आर ब्रेकिंग every boundary that is over my office. You are going to make the customers sit. How many customers you want? You need to speak by faith, you need to see by faith. जब आप विश्वास से देखो और जब आप विश्वास से अंगीकार करो, हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपका बॉडी में पेन हो रहा है, सपोज नो, आपको विश्वास से बोलना है, पिता परमेश्वर मेरे बॉडी में मुझे पेन हो रहा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे चंगाई दे रहे हो। हाँ पिता परमेश्वर, ये निकल रहा है, ये जो बॉडी पेन है ये निकल रहा है, ये मेरे नस में जो दर्द है ये निकल रहा है। मैं चंगाई का ऐलान करती हूँ, मैं चंगाई ग्रहण करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हो धन्यवाद यीशु मसीह, आपने मुझे हीलिंग दिया है, चंगाई दिया है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, thank you, Jesus. If we see in this passage, 12 spies went to see and spy the land in secret, but 2 spies, that is Joshua and Caleb, saw by faith in the Spirit, and the remaining 10 spies saw by doubt, fear in the flesh. ये जो 10 लोग जो गए थे, ये लोग ने शक की नजर से देखा, ये लोग ने डर के नजर से देखा, इसलिए ये लोग ने गलत न्यूज लाए मूसा के पास। अगर वो लोग विश्वास से जाते, अगर वो लोग कॉन्फिडेंस से जाते, तो वो लोग बोलते जोशुआ और कैलेब के जैसे, वो लोग बोलते थे कि मूसा कुछ नहीं, हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमारा प्रभु हमें मदद करेगा। द लॉर्ड इज माई रिफ्यूज, द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ, ही विल हेल्प अस टू फाइट दिस पीपल। ये लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तुम कैसे देख रहे हो चीज़ों को, तुम कैसे मेजर कर रहे हो लोगों को, तुम किस नज़रिया से तुम देख रहे हो। हालेलुया। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ नेगेटिविटी आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में कुछ डर बैठा है, तुम्हारे दिमाग में अगर शक बैठा है, तो तुम विश्वास से काम ही नहीं कर सकते हो, तुम विश्वास से कुछ नहीं कर सकते हो। इफ़ यू हैव डाउट, इफ यू हैव फियर, यू हैव कंफ्यूजन, faith will not work in that area. Hallelujah, amen. When we see something, for example, you want to start something and God has told to go ahead, how do you look and how do you perceive the things? अगर आपको कुछ चालू करना है और परमेश्वर ने बोला है कि मैं तेरे साथ हूँ, उसके बाद क्या, तुम कैसे उस चीज़ को करते हो, तुम कैसे उस चीज़ को देखते हो। जब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि 12 लोगों को भेजो, अगर परमेश्वर ने बोला है करने को, मतलब परमेश्वर साथ में है। फिर भी ये लोग ने नेगेटिव रिपोर्ट लाया। जब परमेश्वर आपको वचन में बोला है कि जाओ मेरा बेटा, जाओ मेरी बेटी, जाके वो काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाके वचन बांटो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब परमेश्वर ने वर्ड दिया है और तुमको विश्वास है कि परमेश्वर ने वचन बोला है, वचन परमेश्वर ने बोला मैं तेरे साथ दूंगा, तो डर कैसा आता है तुम्हारे दिल और दिमाग में, शक कैसे आता है तुम्हारे दिल और दिमाग में। जैसे ये 10 लोग नेगेटिव बोलते रहे और नेगेटिव देखा, क्योंकि वो अंदर था, उनके दिमाग का अंदर था, उनके माइंड के अंदर था, इसलिए वो नेगेटिविटी निकला बाहर। हम लोग आसन गाँव गए थे, मैंने बताया नहीं था हम लोग किधर गए थे, मैं अभी बोलती हूँ। हम लोग आसन गाँव गए थे मंडे को मिनिस्ट्री के लिए, काफ़ी दूर। वहाँ पे मतलब वहाँ पे कम लोग थे जो आत्मा में रिसीव कर रहे थे, या 2 या 3 या 4 थे, बाकी के सब शारीरिक में थे, कर रहे थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनको पता नहीं हमारा मिनिस्ट्री कैसा है। वो लोग ऐसे देख रहे थे कि क्या हो रहा है, तो जब मैं प्रार्थना कर रही थी एक लेडी के ऊपर, हम जब भी मैं डिलीवरेंस करती हूँ, जब भी मुझे मालूम पड़ता है कि शैतान है उसका अंदर, मुझे एक स्मेल आता है। इवन जूम पे, इवन यूट्यूब पे, इवन फेसबुक पे अगर मैं किसी के लिए प्रार्थना करूँगी, इवन फ़ोन पे अगर मैं किसी के लिए प्रार्थना करूँगी, तो मुझे समझ में आता है वो इंसान का अंदर शैतान है, क्योंकि मुझे वो स्मेल आता है आत्मा में। वहाँ पे मुझे स्मेल नहीं आया क्योंकि वो शैतान अंदर छुपा हुआ था, लेकिन मैंने वो लेडी की आँख में देखा, मैंने देखा कि शैतान है उसका अंदर। मैंने वो शैतान को बोला अपने आप को एक्सपोज कर, मैंने बोला मुझे पता है तू ये लेडी के अंदर है, अभी के अभी निकल जा। जैसे मैंने वो प्रार्थना किया, मुझे वो स्मेल आया मेरे नाक पे, और मैंने बोला निकल ये लेडी से। मैंने अथॉरिटी लिया और वो शैतान वो लेडी से निकला, और फिर हम लोग ने प्रार्थना किया। वैसे बहुत सारे लोग थे, मैंने सब लोग के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि मुझे होली स्पिरिट ने लीड नहीं किया।
Amen। लेकिन मैंने अभिषेक, मैंने जो गिफ्ट परमेश्वर ने मुझे दिया, जो अभिषेक मेरे अंदर है, वो अभिषेक से आई वॉज बींग लेड बाय द स्पिरिट, आई वॉज प्रेइंग बाय द स्पिरिट, आई वॉज मूविंग बाय द स्पिरिट। हालेलुया, amen। Thank you, Jesus. Those in the spirit, those who are in the spirit, they can say that we will do it because my God is with me। जो आत्मा में जो लोग होते हैं, वो लोग के मुंह से निकलता है मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। Amen, hallelujah। But those who are in the flesh, they start doubting, how is it possible? कैसा हो जाएगा, मैं कैसे ये बिल भरूँ, मैं कैसे ये करूँ, कैसा होगा ना, बहुत सारा सवाल आता है। मुझे इधर जाना है, मैं कैसे जाऊँ, मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ। नो, मैं एक बोलती हूँ, रात को मैंने ऐसे ही मैंने ऑर्डर किया था, जस्ट चेक करने को कि 11 बजे के बाद में जोमेटो पे ऑर्डर होता है क्या। तो जोमेटो पे मैंने ट्राई किया और मैंने ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर चला गया। मैंने पेमेंट भी किया था ऑनलाइन। तो आई थिंक सो इट वॉज 1 o'clock, 1 बजे को मैंने दरवाज़ा खोल के रखा था, क्योंकि वो डिलीवरी वाला जस्ट आने ही वाला था। अचानक से मुझे थोड़ा सा घबराहट हुआ, मैं डर गई। फिर मैं सिर्फ को मैं नींद से उठी और बोला कि जाके वो पैकेज ले ले। तो उसने बोला क्यों, तू क्यों नहीं ले सकती है। तो बोले पता नहीं, मुझे डर लग रहा है। अचानक से एक्चुअली मैं मुझे डर लग रहा था। तो सिर्फ ने थोड़ा गुस्सा किया। फिर उसने उठ के उसने वो पार्सल लिया। फिर उसने बोला क्या डर था। मैंने बोला नहीं, जस्ट दिमाग में आया, अगर वो चाकू लेके आएगा तो, अगर वो ये कुछ लेके ना, वो होता है वो माइंड में थोड़ा सा शैतान ना डालता है वो, और मेरे को वो असर हो गया उस वक्त। लेकिन फिर बाद में पवित्र आत्मा ने मुझे बोला मैं तेरे घर पे हूँ, मैं तेरे साथ में हूँ, ये दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने फिर माफ़ी मांगा पवित्र आत्मा से। देखो हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम लोग परमेश्वर नहीं हैं, है ना। कभी कभी हम शारीरिक में भी होते हैं और हम आत्मा में भी होते हैं। हम कब निकलते हैं हमको खुद को नहीं पता। हम कब आत्मा में होते हैं, हम कब फ्लैश में होते हैं। वी डोंट नो व्हेन वी आर इन द फिजिकल रेल्म एंड वी डोंट नो व्हेन वी आर इन द स्पिरिचुअल रेल्म। हाँ, लेकिन जब मैं आराधना करती हूँ, जब मैं वचन पढ़ती हूँ, आई नो, मुझे पता है कि मैं अभिषेक में चल रही हूँ, मुझे पता है कि मैं वो अभिषेक में हूँ। आमेन, हालेलुया। तो ऐसा होता है कभी कभी ना, दिमाग ऑफ ट्रैक हो जाता है। आमेन, थैंक यू जीसस। आमेन। वी नीड टू गिव अप, जस्ट लाइक आवर डेली बैटल्स, we feel like giving up। Hallelujah, thank you। We feel we are losing it because we are seeing in the natural, we are not seeing with the eyes of Jesus, we are not taking the help of the Holy Spirit, we try to fight in our strength and we try to become a superman and superwoman, but when God has said go ahead, then there is no looking back। हालेलुया। कभी कभी लगता है ना कि मुझे हार मानना है, कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है, नहीं हो रहा है मुझसे। बहुत बार मैंने सिल्वर सर को मैंने बोला नहीं हो रहा है मिनिस्ट्री मुझसे, नहीं हो रहा है मुझसे ये प्रार्थना लीड करने का। जब तबीयत डाउन होता है, जब कोई इरिटेट करता है, कोई परेशान करता है, बार बार वो शैतान पोक करता रहता है, इरिटेट करता रहता है, मन करता है कि सब छोड़ छाड़ के किधर जाओ। कभी कभी लगता है किधर जाओ घूमने के लिए, किधर रिजॉर्ट में जाओ, इतना अच्छा जीवन था। वो शैतान इरिटेट करता है ऐसा बोलने के लिए, उकसाता है वो ऐसा। जब कोई झगड़ा होता है घर पे, हस्बैंड कुछ बोलता है, डैडी कुछ बोलता है, बच्चे कुछ बोलते हैं, माँ बाप कुछ बोलते हैं, वो लोग परेशान करते हैं। और कौन उनको उकसाता है परेशान करने को? शैतान उनको उकसाता है परेशान करने को, ताकि हम गिव अप करें हमारा अभिषेक को, हम गिव अप करें हमारे प्रार्थना में, हम प्रार्थना न करें, हम आराधना न करें। जब तुमको इतना प्रॉब्लम, जब आप लोगों को इतना प्रॉब्लम होता है तो मुझे कितना होता है, क्योंकि मैं आप लोग को लीड करती हूँ। सिल्वेस्टर आप लोग को लीड करते हैं तो सिल्वेस्टर के ऊपर कितना होता है, हम नहीं शेयर करते हैं। गए हफ्ते में मैं बहुत इरिटेट हो गई थी, बहुत इरिटेट हो गई थी। और मैं बार बार मैं प्रभु के पास जा रही, मैं परमेश्वर के पास रो रही थी कि क्यों हो रहे, कैसा हो रहे, क्या हो रहे, क्यों हो रहे मेरे साथ। लेकिन परमेश्वर मुझे टेस्ट कर रहा था, मेरे विश्वास को टेस्ट कर रहा था कि मैं कितना विश्वास करती हूँ। मैं इतना बोलती हूँ विश्वास के बारे में, मैं कितना विश्वास करती हूँ। लिटरली मैं ऐसे पॉइंट पे आया कि मुझे बस हो गया, खत्म। ऐसा होता है आप लोग के साथ भी, है ना। लगता है कि गिव अप करना है, बस मैं फेल हो गई हूँ,
बस आई एम फेल, आई एम गिविंग अप ऑन, माई होप इज गॉन। लेकिन वहाँ पे परमेश्वर एक धीमे आवाज़ आके बोलता है कि गिव अप मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, निराश मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। डू नॉट गेट डिस्करेज, डू नॉट वॉक इन फियर, बिकॉज आई एम विथ यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नजरें झुकाओ मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। वो नहीं देख सकता है हमें परेशानी में, लेकिन वो हमें एक टेस्ट में डालता है, देखने के लिए, चेक करने के लिए कि विश्वास कितना है। और जब वो देखता है कि हमने पास किया है, वो अभिषेक को इंक्रीज करता है, वो विश्वास को इंक्रीज करता है। हर एक क्षेत्र में वो हमें एक लेवल ऊपर लेके जाता है। जैसे कि एग्जाम्स में हर मतलब 4 बार एग्जाम्स होता था। जब मैं स्कूल में थी, 50 मार्क्स का पेपर होता था 3 महीने में, उसके 3 महीने में फिर 100 मार्क्स का होता था। 50 मार्क्स का पेपर में मुझे टेंशन नहीं होता था, लेकिन 100 मार्क्स में इतना स्कोर करना। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी हमारे साथ। मेरी मम्मी सुबह से लेकर रात तक कांटे के साथ बैठती थी। खाना वाना मिलता था हम लोग को, लेकिन वो कांटे भी मिलता था हम लोग को, झाड़ू मिलता था, बेल्ट मिलता था हम लोग को। और इतना मारा मम्मी ने हम लोग को, इतना मारा हम लोग को। मैं हेट करती थी पढ़ाई, वो मार के वजह से। आमेन, हालेलुया। लेकिन हमेशा मैं प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर तू मेरे साथ है, आप मेरे साथ हो, आप मेरे मददगार हो। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी परमेश्वर से मैं बात करती थी। मैं परमेश्वर को मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं बातें करती थी, मेरा हर एक प्रॉब्लम्स को मैं शेयर करती थी। मुझे नहीं पता मैं क्यों करती थी, लेकिन मैं करती थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। और आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं आप लोग को भी मैं बोलती हूँ, आप परेशानी में हो, आप मुझसे शेयर करने से अच्छा आप परमेश्वर को के साथ शेयर करो, आप उसको बोलो, और वो मुझे बोलेगा प्रार्थना करने को। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वी वर्शिप योर नेम। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर। Today, do not fight your battles on your own strength. Today, take the help of the Lord. Tell the Lord that, Lord, I am feeling like giving up. I am on the verge of giving up, Lord. My hope is lost. But, Lord, I want you to come and I want you to help me to fight my battles. वो प्रभु को बोलो कि प्रभु ऐसा लग रहा है कि मैं गिव अप करूँ, लेकिन आप, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे संग हो। मैं चाहती हूँ कि स्वर्ग मेरे साथ में आए और मेरे लिए लड़े, जैसे हमने वो गाना गाया कि आवाज़ उठाओ, स्वर्ग मेरे लिए लड़े। Amen, hallelujah. So we'll read Joshua chapter 1 verse 8 and 9. This is about how to have faith in the Lord. हम जोशुआ 1:8 और 9 पढ़ेंगे। इस समय इंग्लिश में पढ़ूंगी, ओके? थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। Be sure that the book of the law is always read in your worship. Study it day and night, and make sure that you obey everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Remember that I have commanded you to be determined and confident. Do not be afraid or discouraged, for I, the Lord your God, am with you wherever you go. Amen. Thank you, Jesus. Be sure that the book of the law, be sure that the word of God is always read in your worship. Study it day and night. Make sure you obey everything written in it. Then you will be prosperous and successful. सब चाहते हैं कि हम प्रॉस्परस हो जाए, सब चाहते हैं कि हम सफलदायक हो जाए, लेकिन कितने लोग वचन पढ़ना चाहते हैं? कितने लोग हैं वचन को पढ़ना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहता है? हाउ मेनी ऑफ यू सिट एंड स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड? हाउ मेनी ऑफ यू सिट and meditate on the word of God? How many of you obey the word of God? कितने लोग हैं जो वचन का आज्ञा को मानते हैं? जब वचन बोलता है कि आशीष करने को, कितने लोग अपने फैमिली को आशीष करते हैं? जब वचन बोलता है प्रे करो अपने फैमिली के लिए, कितने लोग अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं? वचन बोलता है कि श्राप मत दो, कितने लोग श्राप देते हैं अपने परिवार को? वचन बोलता है गलत मत बोलो, वचन बोलता है प्यार करो, अपने शत्रुओं से प्यार करो। कितने लोग जो गुस्सा करते हैं आप पे, कितने लोग प्यार कर सकते हैं? गुस्सा करने का मन करता है, झापड़ मारने का मन करता है, गलत बोलने का मन करता है, प्यार करने का मन नहीं करता है।
मैं मानती हूँ कि हमारे परिवार के लोग गुस्सा करते हैं, हम भी गुस्से करते हैं। मेरा डैडी गुस्सा करता है मेरे ऊपर, मैं अपने डैडी के ऊपर गुस्सा करती हूँ। मेरा हस्बैंड मेरे ऊपर गुस्सा करता है, मैं अपने हस्बैंड पे गुस्सा करती हूँ। लेकिन गुस्से में क्या बोलते हो, वो परमेश्वर बोलता है कि मत बोलो। डू नॉट स्पीक रैशली इन योर एंगर। गुस्से में गलत ना बोलो, श्राप मत दो। जब हम गुस्से में कुछ बोलते हैं, हम विचक्राफ्ट बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर। when you speak something in your anger, you are releasing a witchcraft from your mouth, from your tongue, over your family unknowingly। खुद पे कभी कभी हम विचक्राफ्ट बोलते हैं, इसलिए वो विचक्राफ्ट दिखता है आप लोग का ऊपर। गुस्से में बोलते हैं मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। गुस्से में बोलते हैं ना हम लोग, मुझे गिव अप करना है, जैसा मैंने अभी बोला था। जब हम बोलते हैं वो चीज, तो हम विचक्राफ्ट रिलीज कर रहे हैं हमारा ऊपर। डू नॉट डू दैट ओवर योर सेल्फ एंड डू नॉट डू दैट फॉर अदर्स। जब मालूम पड़ता है कि तुमने ऐसा गुस्से में बोला है, इमीडिएटली पश्चाताप करो, रिपेंट फॉर योर वर्ड्स। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलता है कि जब तुम वचन को पढ़ते हो, जब तुम वचन को स्टडी करते हो, तुम वचन पे मनन करते हो, तभी तुम सफलता को देखोगे, तभी तुम देखोगे अपने आप को ऊपर चढ़ते हुए। सिर्फ फाइनेंस के रिलेटिव में नहीं है, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू फाइनेंस, इट्स रिलेटेड टू योर हेल्थ। आपके सेहत के बारे में भी ये है। जब आप वचन को पढ़ते हो, मनन करते हो, तुम्हारा सेहत भी सफलदायक होता है। तुम्हारे घर के अंदर आशीष आता है, शांति आता है, वो आनंद आता है। Hallelujah. You start sensing the peace of God in your house. You start sensing the atmosphere of joy in your house. You start being kind to one another. You start being gentle to one another. The fruits of the Holy Spirit starts activating when you walk, when you read, when you study the word of God, because you know what the word of God is saying. जब आप वचन को पढ़ते हो, आप मनन करते हो, आप एकदम प्यार से बात करते हो, जो जो आत्मा के जो फल है वो आपके अंदर एक्टिवेट होना शुरू होता है, क्योंकि आप वचन को जानते हैं। आपको पता है परमेश्वर क्या चाहते हैं। शैतान हमें नहीं अलाउ करता है। ऐसा लगता है कि बोरिंग है वचन पढ़ना, नींद आता है जब हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन वचन पढ़ना जरूरी है। वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना करो कि पिता परमेश्वर, मुझे वचन पढ़ना है, मैं सोना, मुझे इरिटेट ना हो जाए, मैं बोर ना हो जाए वचन पढ़ने से, लेकिन मैं इंजॉय करूँ वचन पढ़ने से। You tell the Lord, I want to enjoy reading your word. I want you to explain me. I want to understand what you are speaking to me. I want you to explain me so that I can minister your word. जब हम वचन को प्रचार करते हैं, तो लोगों को आज़ादी मिलता है। When you preach the word, people get set free. When you read the word, when you understand the word, when you receive the word, you grow in the anointing, you grow in the riches of God's glory, you grow in the wisdom, the knowledge, the understanding. जब आप वचन को पढ़ते हो, परमेश्वर का बुद्धि आता है आपके ऊपर। परमेश्वर बोलता है कैसा बिजनेस करना है, कैसा जॉब करना है। जो जूना करार में, जो एक्सोडस में, जो मूसा ने लोगों को एक्सप्लेन किया, कैसा कर्टन्स बनाना है उसमें दिया है बाइबल में, कैसा बिजनेस हैंडल करना है, हर एक चीज़ बाइबल में दिया है। लेकिन जब आप पढ़ो, जब आप समझो, तो आपको मालूम पड़ेगा। Amen. Hallelujah. Parmeshwar, He's even encouraging you. Remember that I have commanded you to be determined and confident. Do not be afraid. Do not be discouraged. For I am with you wherever you go. परमेश्वर बोल रहा है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ पे तू जाए, मैं तेरे साथ हूँ। तो एक स्टेप ले, मैं 10 गुना और स्टेप ज्यादा दूंगा। डर मत, परमेश्वर बोलता है। God is saying, do not be discouraged. Why are you discouraged, my daughter, my son? Why are you down? God is never down. God is always on top. He's saying, you are the head, you are not the tail. आप सर हो, आप पूछ नहीं हो। Amen. आप परमेश्वर के बच्चा हो, परमेश्वर के बच्ची हो। Bring it in prayer. And how dare the demon comes and harasses you? How dare the demon tries to stop your work? How dare the demon tries to stop your business? Take it in prayer. Take it in prayer. Whatever is the problem, and tell God, you said in your word, oh Lord, that you are with me. You said not to be afraid. You said not to be discouraged, because you are with me wherever I go. You are coming in my shop. You are coming in my workplace. You are coming in my school. You are coming, oh Lord, and you are setting me free. You are removing every wicked schemes of the enemy. You are cancelling every darts of the enemy.
Pray in that authority, pray in that power, because your God is with you. Never forget that your God is with you. Your God never leaves you, never forsakes you. He is testing you. If you are going through a trial, if you are going through a temptation, He is testing you. Stand in that faith. Hallelujah. Stand on your ground. Worship the Lord in your, I'll tell you one testimony. एक गवाही को मैं बोलूंगी. एक लेडी आई थी एक पास्टर के पास. एक पास्टर ने ये गवाही दिया. वो लेडी ने बोला कि कुछ काम नहीं हो रहा है मेरे शॉप में, कुछ बिजनेस नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ. वो पास्टर ने उसको बोला कि 7 दिन तुम अपने शॉप में तुम आराधना करो, शटर बंद करके आराधना करो 7 दिन तक, और देखो 8वां दिन में कैसे तुम्हारा बिजनेस ऊपर जाता है. और वो लोग ने ऐसा शुरू किया. 7 दिन वो लोग ने आराधना किया अपनी दुकान में, और फिर वो लोग ने देखा बिजनेस आ गया. Amen. Start praying in your cafe, Sister Sumi. Start praying, Sylvester, in your shop. हर एक लोग जो बिजनेस में है, जो स्कूल में है, if you know you are doing business, if you're having a cabin, you're working in an office, start giving time to the Lord. Start praying, start blessing. अपने लोगों को bless करो, अपने employees को bless करो, हर एक को bless करो, and start telling God, thank you, you're bringing the business. God, thank you. Start worshiping. Start worshiping. Hallelujah. And you will see the glory of God manifesting. Amen. Hallelujah. So हम लोग ये लास्ट गाना को हम लोग लेंगे. शुक्रिया. And Father God, thank you, Lord, for whatever word I ministered, oh Father. I believe, oh Father, that you have, Father God, you have revived, oh Father God. Yes, Lord, you have resurrected the spirit in them, oh Father. You have resurrected the faith in them, oh Father. I thank you, Lord, that the people will apply this word, oh Lord, and they will see a breakthrough in their life, in their business. In the name of Jesus, I make this prayer. Amen and amen.